हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस। बहुत टाइम से जो है स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिलेबस स्टार्ट करने की। आई एम वेरी सॉरी कि बहुत डिले हो चुका है दिस टाइम सेमेस्टर थ्री में। लाइक आई वाज नॉट एबल टू स्टार्ट ड्यू टू वेरियस रीजंस, बट आई अश्योर यू कि अब मैंने स्टार्ट किया है तो आई ट्राई माई बेस्ट। वैसे मैं कह नहीं सकती बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स, तो मैं कह नहीं सकती, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिनिश योर सिलेबस बिफोर योर एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली दिस टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट रिगार्डिंग योर सिलेबस। अगर हम देखें एक बार तो इसमें आपके कुछ बेसिक्स टॉपिक्स है जो सेमेस्टर वन में हमने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़े थे, बट इसके कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको मालूम पड़ने वाली है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। कुछ कह सकते हैं आप इंटेलेक्चुअल आपका जो दिमाग का फॉर्मेशन है वो होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे डिबेट्स है सोसाइटी में जिसे हम अक्सर जो है इग्नोर कर देते हैं, बट ये डिबेट्स जो है आपको इस पर्टिकुलर सिलेबस से पढ़ने को मिलने वाले हैं। जैसे रिजर्वेशन हो गया, जैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, किस तरीके से फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है कितना स्पेयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का होना चाहिए, या एक पर्सन की फ्रीडम कहाँ तक के लिमिटेड है, कहाँ तक के अनलिमिटेड है। ये सारी चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर सिलेबस में डिस्कस होने वाली है। फर्स्ट यूनिट जो है हमारा वो है फ्रीडम, यूनिट वन। सेकंड है इक्वालिटी, थर्ड है जस्टिस, फोर्थ है राइट्स, फिफ्थ है डेमोक्रेसी। देखिए, अगर हम देखें नाम समझते हैं तो ये नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक बार प्रेफर करूंगी कि आप जाकर क्लास 11 की एनसीईआरटी है पॉलिटिकल थ्योरी की, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है उस टाइम पे तो यू कैन रीड दैट, यू विल गेट एन आइडिया। बट अगर आपने पढ़ ली है तो नॉट एन इशू, हम डायरेक्टली मूव ऑन कर सकते हैं। मोर ओवर मैं आपको एक बार प्रेफर करूंगी कि बिफोर लाइक आप एक बार जो है इसको रीडिंग करिए, उसके बाद जो है वीडियो देख सकते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और यू कैन डू वाइस वर्सा ऑल्सो, यू कैन सी द वीडियो एंड देन यू कैन रीड। सारे पीडीएफ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे, यू कैन इजीली गेट थ्रू इट एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इफ़ यू हैव बीन माई फॉर्मर स्टूडेंट, आप पहले भी मुझसे पढ़ चुके हो सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू में, तो आपको पता होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड एवरीथिंग आई प्रोवाइड वेरी नाइसली इन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। तो चलिए समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लिबर्टी जो है, लिबर्टी का हम देखेंगे दो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। देखिए, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी है सेमेस्टर वन में, लिबर्टी पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। तो इसमें नया क्या है? तो देखिए, नया ऐसा है कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही चेंज हो चुका है। हमें बहुत सारी नई चीज़ें इसमें सीखने को मिलने वाली है। आपको पॉलिटिकल लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, ये सब जानने को मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग ज़रा खोल के रखिएगा। ऐसा मत सोचिए बहुत ईजी चीज़ है और बहुत ईजीली हो जाएगा। ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। लिबर्टी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स जो है फिनोमिना है। कैसे कॉम्प्लेक्स है वो हम आगे समझेंगे। देखिए, लिबर्टी जो है निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये दो कॉन्सेप्शन है आपके पास लिबर्टी के। और हमने देखा था इसाइया बर्लिन का जो ऐसे था, इसमें बेसिकली उन्होंने जो है इसको डिस्टिंग्विश किया था। तो ये, तो पर्टिकुलरली ये चैप्टर में अभी मैं आपको इस वीडियो में इसका ओवरव्यू देने वाली हूँ। एक चीज़ आपको समझनी है कि लिबर्टी, अगर मैं आपको एक ड्राइंग से समझाऊँ तो लिबर्टी समझ लीजिए एक सेंट्रल वर्च्यू है अपने आप में। लिबर्टी अगर एक्सेस हो जाती है, अगर आपको ज़्यादा लिबर्टी मिल गई तो आप उसे क्या कहेंगे? लाइसेंस कहेंगे। यानी आपकी लिबर्टी तब तक के सीमित है जब तक किसी और की लिबर्टी शुरू नहीं हो जाती। एक बहुत ही अच्छा जो है इसमें प्रोवर्ब आता है कि योर लिबर्टी एंड्स व्हेन माय लिबर्टी स्टार्ट्स। इट मीन्स दैट कि आपकी लिबर्टी तब खत्म हो जाती है जब मेरी लिबर्टी शुरू होती है। अगर आप अपनी लिबर्टी को एक्सेसिवली इंजॉय कर रहे हैं तो ये लाइसेंस बन चुकी है। आपको अपनी लिबर्टी को तब तक ही इंजॉय कर सकते हैं आप जब तक सामने वाले की लिबर्टी जो है वो उसमें आप इंटरफेयर नहीं करें। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है लिबर्टी एंड लाइसेंस से रिलेटेड। तो लिबर्टी जब एक्सेस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? लिबर्टी लाइसेंस बन जाएगी। लेकिन अगर लिबर्टी आपको बिल्कुल नहीं दी गई, अब आपको बिल्कुल नहीं कैसे लिबर्टी दी जाएगी? जब स्टेट यानी एक अथॉरिटी है जो आपको लिबर्टी नहीं दे रहा है, आपकी लिबर्टी कर्टेल करके रखा है। इमेजिन करिए नॉर्थ कोरिया को, इमेजिन करिए चाइना को, कम्युनिस्ट कंट्रीज को इमेजिन करिए, या फिर अथॉरिटेरियन कंट्रीज को इमेजिन करिए, डिक्टेटरशिप कंट्रीज जो है उनको इमेजिन करिए। किस तरीके से उन्होंने अपने सिटीजन्स को लिमिट करके रखा है कि उनको बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो ये हो जाती है अथॉरिटी। तो इट मीन्स दैट कि लिबर्टी का एक्सेस होना
बहुत नुकसानदायक है, बट लिबर्टी का कम होना भी नुकसानदायक है। तो दोनों के बीच में हमें बैलेंस कैसे करना है, प्रेजेंट स्टेट में लिबर्टी का क्या कॉन्सेप्शन है, ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लास्की के व्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं, हेरोल्ड लास्की के, सीबी मैकफर्सन के व्यूज़ पढ़ेंगे, जेएस मिल के व्यू पढ़ेंगे, इसाइया बर्लिन के हम व्यूज़ समझेंगे। इसाइया बर्लिन का ऐसे है बहुत ही फेमस ऑन, बेसिकली उन्होंने डिस्टिंग्विश किया है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी के अंदर। ठीक है, इनका बहुत ही प्यारा ऐसे है। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने जाएंगे तो आपको, अगर आप पढ़ने जाएंगे, अगर आप सिर्फ थोड़े पेज भी पढ़ेंगे तो आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि इनके इंटेलेक्चुअल थॉट्स कितने ज़्यादा, मतलब ये क्वेश्चन करते जाते हैं और फिर उसका आंसर ढूंढते जाते हैं। तो ये बेसिकली बहुत ही डिटेल में इन्होंने जो है इस पर डिस्कशन किया है ऑन लिबर्टी अपनी बुक में। उसके साथ मिल्टन फ्रीडमैन के आइडियाज़ क्या है, रॉबर्ट नॉजिक के आइडियाज़ क्या है, बहुत सारे आइडियाज़ आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। आइडियाज़ की कमी नहीं है, बहुत सारे थिंकर्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ लिमिटेड थिंकर्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके अलावा देखिए, लिबर्टी के बारे में मार्क्सिस्ट का कंसेप्शन अलग है, लिबर्टी के बारे में कम्युनिटेरियन का जो डायमेंशन है वो अलग है। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं तो लिबर्टी को अगर हम समझे तो अक्सर हमें लिबर्टी को एक्सप्लेन करना होता है, तो हम क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेन, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ये सब वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। और लिबर्टी को हम फ्रीडम की तरह भी एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन लिबर्टी और फ्रीडम में देखिए थोड़ा सा जो है ना, एक बारीक सा डिफरेंस है। वैसे कुछ कुछ स्कॉलर्स जो है लिबर्टी एंड फ्रीडम को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो लिबर्टी एंड फ्रीडम में ऐसा आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। बट देखिए, अगर आपको कोई कहेगा कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है, सो बेसिकली दिस एनालॉजी आप ये कहेंगे कि चिड़िया जो है फ्री है, फ्रीडम है उसके पास। आप ये थोड़ा ना बोलेंगे चिड़िया के पास लिबर्टी है। सो फ्रीडम इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ठीक है, फ्रीडम इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इन द कंटेक्स्ट दैट कि हम कहते हैं ना कि हमें आज़ादी मिली फ्रॉम ब्रिटिशर्स, हम ये थोड़ा ना कहते हैं हमें लिबर्टी मिली। ठीक है, हम फ्रीडम एंड लिबर्टी को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ फ्रीडम को यूज़ कर सकते हैं, लिबर्टी को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हमें फ्रीडम है, जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 22 तक के, अगर आप देखिए आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक देखिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स में देख लीजिए, आर्टिकल 19 देखिए, उसमें हमें कौन से राइट्स दिए गए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम हमारी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने के लिए, फ्रीडम टू गैदर विदाउट पॉलिटिकल फ्रीडम टू गैदर विदाउट वेपन्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें फ्रीडम दी गई है। तो वहाँ पर जो है फ्रीडम वर्ड का यूज़ किया गया है। तो देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। ठीक है, दोनों में बहुत ज़्यादा बारीकी सा जो है डिफरेंस है। ठीक है, इतना बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं दोनों के बीच में। So here our primary concern is going to be liberty. Why liberty? Because I said you कि freedom is a wider concept. Is a wider concept, लेकिन liberty जो है एक तरीके से political concept है, सोशल कॉन्सेप्ट है, जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें लिबर्टी की, तो लिबर्टी इज़ व्हेन जब आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर ना करे। लिबर्टी का अगर हम ओरिजिन देखेंगे तो ये लिबर वर्ड से आया है, विट इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स दैट की एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यानी आपकी लाइफ में कोई भी जो है इंटरफेयर ना करे, इसे हम क्या कहते हैं, लिबर्टी कहते हैं। बट क्या ये लिबर्टी जो है कहाँ तक के लिमिटेड है, ये लिबर्टी कहाँ तक की कर्टेल हो सकती है, ये सारे जो है क्वेश्चन इसके साथ एसोसिएटेड है। नाउ टॉकिंग अबाउट लिबर्टी, इसको डिफरेंट तरीके से लोग डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू हॉब्स। अकॉर्डिंग टू हॉब्स लिबर्टी बेसिकली ये है कि इंसान को, कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन है, उस पर कोई भी तरीके के एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ही शुड बी फ्री टू एंजॉय वट एवर ही वॉन्ट टू, वट एवर ही वॉन्ट टू। तो बेसिकली ये जो हॉब्स का आइडिया है ना, बाद में जाकर, अभी स्टार्टिंग में नहीं, बाद में जाकर इन्हें बोला जाता है निगेटिव लिबर्टी का आइडिया। ठीक है, निगेटिव लिबर्टी का, फ्रीडम विदाउट कंस्ट्रेंट्स इज नेगेटिव लिबर्टी एंड फ्रीडम्स विद सर्टेन कंस्ट्रेंट्स इज पॉजिटिव लिबर्टी। देखिए, एक सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए आपकी आपकी लिबर्टी है, आप गाना बजा सकते हैं। ठीक है, आप ज़ोर ज़ोर से गाना बजा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं और आपके नेबर को डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या आप सोसाइटी में इस तरीके की लिबर्टी इंजॉय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं ये हो जाती है पॉजिटिव लिबर्टी। आप अपनी लिबर्टी को थोड़ा सा कम करते हैं ताकि सामने वाला भी अपनी लिबर्टी को इंजॉय कर सके। सो दिस इज द कंसेप्शन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, जो बाद में स्कॉलर्स ने दिया था। स्टार्टिंग में हॉब्स का जो कॉन्सेप्ट है, लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, रूजो का जो कॉन्सेप्ट है, दीज आर ऑल कैटेगराइज्ड एज दी नेगेटिव लिबर्टी बाय द लेटर स्कॉलर्स। ठीक है, अब हेगल के अकॉर्डिंग लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ ओबीडियंस टू द लॉ।
उसके अलावा रूजो का क्या कहना है कि लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ ओबीडियंस टू जनरल विल। अब बहुत ही अच्छा इनका कॉन्सेप्ट था एक्चुअल विल और जनरल विल का, तो रूजो का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जनरल विल यानी कि देखिए, अगर आप एक सोसाइटी में, जैसे अभी मैंने आपको कहा, हर इंसान का अपना अपना इंडिविजुअल विल होता है, ठीक है, ये होता है एक्चुअल विल। और सब लोगों का एक जो है कंबाइन विल होता है, ठीक है, जैसे कि आप चाहते हैं सब लोग मिलके कि सोसाइटी प्रोग्रेस करे, ये आपका जनरल विल है, तो दिस इज योर जनरल विल। नाउ टॉकिंग अबाउट ये जनरल विल से आप जनरल विल को आप ओबे करें, इसी को जो है रूजो क्या कहते हैं, लिबर्टी कहते हैं। टॉकिंग अबाउट जेएस मिल, सो जेएस मिल बेसिकली एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन देते हैं कि ओनली फ्रीडम जो हमें रिक्वायर्ड है, द ओनली फ्रीडम विच डिजर्व द नेम इज दैट ऑफ परसुइंग आवर ओन गुड इन आवर ओन वे, so long as we do not deprive others of their और impede their efforts to obtain it। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इजी है। प्राइमरीली इट मीन्स दैट कि जेएल्स मिल ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी फ्रीडम को नाम देना है जिसमें हम अपनी अपनी आज़ादी को इंजॉय कर सके बिना सामने वाले की आज़ादी को हैम्पर करे, ना ही उसे कर्टेल करे, ना ही उसे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं डिप्राइव करे सामने वाले को कि वो अपनी लिबर्टी ना इंजॉय कर पाए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, आप कहेंगे मेरी लिबर्टी है, मैं तो ट्रैफिक पे क्यों रुकूं, मैं तो चलता हूँ, तो दिस इज नॉट डन। आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होंगे, बिकॉज इफ यू विल नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स तो यू विल डिप्राइव समवन एल्स फ्रॉम हैविंग देयर ओन लिबर्टी, ठीक है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो द प्राइमरी थिंग इज देयर कि आपको अपनी लिबर्टी उसी एरियाज पे इंजॉय करनी है जहाँ तक के सामने वाले को आपकी लिबर्टी इंजॉय करने से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब लास्की जो है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं लिबर्टी को, वो कहते हैं एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सोशल कंडीशंस व्हिच इन मॉडर्न सिविलाइजेशन आर अ नेसेसरी गारंटी ऑफ इंडिविजुअल हैप्पीनेस। देखिए फिर से समझते हैं, मतलब आज लास्की हेरोल्ड लास्की का जो एक्सप्लेनेशन है ये हैप्पीनेस के टर्म्स में। अब हैप्पीनेस के टर्म्स में आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, यूटिलिटेरियंस का जो आइडिया है, यूटिलिटेरियंस का आइडिया है, इट मीन्स दैट कि हर इंसान खुश रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, इतनी लिबर्टी उसको एंजॉय करने दीजिए कि वो इंसान अपने लाइफ में खुश रह सके, ठीक है। तो ये बेसिकली हेरोल्ड लास्की का आइडिया है, क्लोज टू यूटिलिटेरियन आप कह सकते हैं कि आप यूटिलिटेरियन का आइडिया क्या है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज द प्राइमरी आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियंस। नाउ मूविंग अहेड, नाउ हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ लिबर्टी क्या होता है। तो देखिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो इंडिविजुअल फ्रीडम और सोसाइटल फ्रीडम दोनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना होगा, और इसी के बीच में अक्सर आप देखेंगे कितने भी इश्यूज होते हैं वो इसी पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना चाहता है और कम्युनिटी उसको जो है रिस्ट्रेन करना चाहती है। सो बेसिक आइडिया इज हियर कि इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी दोनों आपस में देखिए इंटरैक्ट करते हैं। आप एक इंडिविजुअल है, आप कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप कम्युनिटी का ही वैसे आप पार्ट है, बट आप अपनी लिबर्टी जो है बिल्कुल एक्सेसिवली इंजॉय नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको कम्युनिटी जो है क्या करेगी, रिस्ट्रेन करेगी। तो बेसिकली दोनों के बीच में टेंशन ना बने इसलिए जो है कौन रोल प्ले करता है, स्टेट। अब स्टेट का रोल यहाँ पर आ जाता है। स्टेट क्या करता है, आपको अपनी लिबर्टी इंजॉय करने के लिए राइट्स देता है और साथ साथ कम्युनिटी को भी प्रॉब्लम ना हो ये भी राइट्स देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको जो है डीजे वगैरह बजाना है, सो इट इज़ परमिसिबल, बट कब तक परमिसिबल है, देर आर सम लिमिट्स इन डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट देर आर लॉज कि आप 2 बजे के बाद जो है नहीं बजा सकते, या 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते, या फिर किसी अगर आप कोई पर्टिकुलर सोसाइटी में बजा रहे हैं डीजे जहाँ पर क्या कहते हैं देर इज़ अ चांसेस दैट सीनियर सिटीजन्स आर देयर, तो वहाँ पर आप नहीं बजा सकते, तो देर आर सम सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अपॉन यू, तो दीज रेस्ट्रिक्शंस आर implemented by the state। So here is the role of state in impeding your liberty। state is impeding your liberty, लेकिन क्यों लिमिट कर रहा है आपकी लिबर्टी को, ताकि दूसरा जन भी लिबर्टी को जो है एंजॉय कर सके। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर लिबर्टी एंड अदर पर्सनस लिबर्टी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया कि अगर लिबर्टी एक्सेसिवली आप यूज़ करोगे तो ये लाइसेंस बन जाएगी, आप कहेंगे नहीं मुझे जो करना है मैं करते रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। लिबर्टी लाइसेंस भी नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर लिबर्टी आपकी पूरी तरीके से कर्टेल कर दी गई तो बेसिकली ये क्या बन जाएगी, लॉस ऑफ लिबर्टी होने की वजह से एक्सेसिव अथॉरिटी। देखिए पहले के टाइम पे जब मोनार्कियल सिस्टम होता था तो एक्सेसिव अथॉरिटी यानी अथॉरिटी जो करना चाहे वो कर सकती थी, देयर वाज नो राइट, देयर वाज नो
कंसेप्शन ऑफ राइट और फ्रीडम और लिबर्टी। सो प्रॉब्लम इज दैट कि वहाँ पर आपकी कोई राइट और लिबर्टी नहीं है, आप स्टेट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। देयर इज अनलिमिटेड राइट्स विच आर देयर विद द स्टेट। सो बेसिक आइडिया इज दैट कि लिबर्टी शुड लाई बिटवीन लाइसेंस एंड अथॉरिटी, दैट शुड बी इट्स लिमिट बिटवीन लाइसेंस एंड अथॉरिटी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। So we will discuss more of it in our next video and we will continue this topic liberty and license हम शुरू करेंगे। तो हम मिलते हैं हमारे next video में। Till then bye and happy learning।